युवा आज बेरोज़गार हैं। अब कुछ युवा ऐसे हैं जो हिंदुस्तान का दूसरे देशों में नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने भारत का नाम अमेरिका में रोशन किया और अमेरिका में जाकर ये साइंटिस्ट बने। आइए इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर सुभाष चंद है। हम आजमगढ़ के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और हम 2008 से अमेरिका में रह रहे हैं। वहीं से हमने पीएचडी की है और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट रहे हैं और अभी एज ए रिसर्च फैकल्टी वहाँ पे काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर जो कि ओमाहा में है, यूएसए का एक स्टेट है नेब्रास्का, वहाँ की राजधानी है। अच्छा सर, ये बताइए कि इतना लंबा सफ़र आजमगढ़ से लेकर अमेरिका तक, आप अमेरिका तक पहुँचे और वहाँ से आज रिसर्च कर रहे हैं और साइंटिस्ट हैं, तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ तक पहुँचकर और हिंदुस्तान का नाम इतना आगे बढ़ाने में? ऑफ कोर्स बहुत खुशी महसूस होती है कि हम एक छोटे से गांव से उभर करके वहाँ तक पहुँचे हैं और ये हमारी जर्नी जो है बहुत दिलचस्प रही है, क्योंकि हमने वो सब देखा है जो एक गरीब परिवार देखता है, एक छोटा बच्चा देखता है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने का एक ख्वाब होता है, उसको पढ़ना हमने पढ़ा, प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा दी है। लेकिन उसके बाद हम इलाहाबाद गए, वहाँ पे इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से हमने बीएससी की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी की है, फिर भारत के टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी खड़गपुर से हमने एमटेक किया है। फिर उसके बाद हम यूएसए चले गए जो दुनिया का सबसे वाहिद देश है जहाँ से हमने पीएचडी की है बायोकेमिस्ट्री में, और उसके बाद वहाँ पे हम लगातार रिसर्च का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल और आपसे, ये बायोकेमिस्ट्री जो आप जिस पर रिसर्च कर रहे हैं वो क्या है, हमारे दर्शकों को ज़रा समझाइए, क्योंकि हमको तो पता है, हमारे दर्शकों को बताइए जो नहीं जानते वो इसके बारे में बताइए। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे वो समझते हैं, और ये बायोकेमिस्ट्री जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच का एक रास्ता है। जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको स्टडी करने का एक जो पैटर्न होता है वही बायोकेमिस्ट्री की मूल भावना में आता है, वही उसका पार्ट है। अच्छा, जो युवा भारत में युवा हैं, लाखों की तादाद में युवा, यहाँ पे करोड़ों की तादाद में युवा हैं, तो वो लोग अगर जाने की सोचें या इस तरीके की पढ़ाई आगे करने की सोचें तो उनके बारे में सर आप क्या कहें, किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से आगे बढ़ें? आपने सही बोला, भारत युवाओं का देश है। यहाँ पे लगभग 60% से ज़्यादा लोग युवा हैं, और अगर कोई भी युवा भारत से अमेरिका पढ़ने जाना चाहता है तो उसके 2-3 रास्ते हैं कि आप वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। उसके लिए 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप पीएचडी या मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक जीआरई होता है जिसको ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं, और एक होता है टॉफल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ये 2 एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटीज़ में आप एप्लीकेशन डालेंगे और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कभी कभी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जैसे हमको मिली थी, तो आपका उसमें खर्चा निकल जाएगा और बड़ी आसानी से आप वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्योंकि अमेरिका और इंडिया, आप इंडिया में भी कोरोना काल में फंसे रहे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इंडिया में पढ़ाने में या पढ़ने में? इंडिया हम मार्च लास्ट वीक में आ गए थे। यहाँ आने के बाद तो उस समय उसके तुरंत बाद कोरोना बहुत पीक पे आ गया और पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया और हम भी दिल्ली में फंसे रहे। जहाँ तक यूएसए की बात है तो वहाँ तो कोरोना पहले ही आया था, और फिर वहाँ पे बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन हुआ और हमको भी वैक्सीन लगी थी वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे धीरे धीरे कोरोना का ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। अभी हमारे देश में वैक्सीनेशन की संख्या तो ज़्यादा है, बट ओवरऑल परसेंटेज थोड़ा कम है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग अगर 80% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कोरोना वायरस पूरी तरह से कम हो जाएगा। और अच्छा, एक सवाल और आपसे कि अमेरिका हिंदुस्तान से बहुत ही ज़्यादा आगे है, इंडिया से बहुत आगे है, तो हिंदुस्तान के बारे में कभी आपने कुछ सोचा कि हिंदुस्तान के वहाँ से पढ़ के आके हिंदुस्तान में हम कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो भी हिंदुस्तानी है वो बाहर रहता है, वो भले रहता है वहाँ पे, लेकिन उसका दिल हमेशा हिंदुस्तान में ही रहता है। हम भी रहते वहाँ हैं और हमेशा भारत के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो जब भी वहाँ पे आप कहीं पे भी निकलिएगा, वहाँ की साफ़ सफाई देखिएगा, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, और वहाँ पे करप्शन फ्री सोसाइटी देखिएगा, तो आपको हमेशा ये याद आएगा कि ये सब चीज़ें हमारे देश में क्यों नहीं हैं। और उस क्षेत्र में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि
दूसरे देश हमारे देश से क्यों आगे हैं, एजुकेशन पे यहाँ पे और खर्च करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है अगर हमको भी अग्रणी देशों की लिस्ट में अपने आप को स्थापित करना है। तो युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते, या जो पढ़ने की सुविधाएं सारी है पढ़ते नहीं हैं, उन पर कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जिनके पास सुविधाएं हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं अपने माँ बाप के पैसे का और उनकी सुख सुविधाओं का। उनसे हमारी यही अपील है कि आप लोग मेहनत से पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और जो बच्चे लोग गरीबी परिवार से आते हैं उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए और तरीका ढूंढिए कि प्राइमरी लेवल से और जहाँ से सस्ते में एजुकेशन हो सकती है वहाँ पे आप मेहनत करके एजुकेशन लेते हुए ऊंचाइयों पर बढ़िए और कोशिश करिए कि वर्ल्ड क्लास के जो हमारे भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उसमें आपका एडमिशन हो जाए। और क्योंकि वहाँ पे फ़ीस कम होती है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जैसा कि हमारे साथ भी हुआ था, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आपके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो लोग ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।